मीठे सोडे के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको जो जानवर जिनमें दूध के अंदर स्मेल आती है या दूध में बालाई नहीं आती या मैदे की तेज़ाबियत है या साड़ू का मसला आ जाता है या हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, जानवर चारा कम खाता है और इसके अलावा गब्बन जानवरों को हम क्यों जो है मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करते, इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए और इसको किस किस दवाई वगैरह के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा मुर्गियों के अंदर इसको किस कंडीशन में और कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मीठा सोडा जो है ये हमारे पास इसकी पीएच जो होती है ये 9 होती है। इसको इंग्लिश में बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये जो है जब मैदे की तेज़ाबियत जो है पीएच कम हो जाए तो जानवर खाना पीना छोड़ जाते हैं या कम कर जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए एज अ बफर इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मली रूटीन में ये जो बड़ी गाय है जो 15-20 लीटर दूध देती है उसको 100 ग्राम तक डेली दिया जाता है वनडे में राशन में मिक्स करके। लेकिन चूँकि हम हमारे जो लोकल जानवर हैं उनकी प्रोडक्शन कम होती है तो वैसे भी इतना इस्तेमाल नहीं करते। तो जब हम चारा देते हैं जानवर को तो इससे बनता है बुटायरिक एसिड, और जब हम वंडा देते हैं इससे बनता है एसिटिक एसिड। और ये दोनों जब एसिड बनते हैं तो इसमें एक दूध को बढ़ाता है, एक दूध के अंदर फैट को बढ़ाता है। तो जब हम वंडा देते हैं तो वो एसिड बढ़ता है जो कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ा देता है और दूध को पतला कर देता है, जबकि अगर हम सब्ज़ चारा या फाइबर ज़्यादा देते हैं तो बुटायरिक एसिड बढ़ जाता है जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो लोग जो चारा वगैरह डालते हैं, वंडा कम इस्तेमाल करते हैं, उनके दूध की प्रोडक्शन तो कम होती है लेकिन दूध गाढ़ा होता है। उनकी बनिस्बत वो लोग जो अपने वंडा वगैरह भी डालते हैं तो उनका जो दूध है वो कम गाढ़ा होता है, पतला होता है। इसके लिए उसको फिर बाईपास फैट देते हैं और चीज़ें डालते हैं। तो अगर आप वंडा डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि दूध गाढ़ा भी हो तो इसमें ये है कि आप उसमें जो है मीठा सोडा यूज़ करें। अगर 10 से 15 लीटर दूध देता है तो आप उसको 50 से 70 ग्राम मीठा सोडा डेली वनडे में यूज़ कर सकते हैं। उससे होता क्या है, जो नॉर्मली जब जो एसिटिक एसिड पैदा होता है तो पीएच जो होती है मैदे की कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये पीएच को अप कर देता है। जब अप करेगा तो उसमें जो दूध है वो गाढ़ापन उसमें आ जाता है। इसके अलावा अगर जानवर गब्बन है, आखिरी महीने जानवर को जो है मीठा सोडा नहीं देना, क्योंकि अब अगर ये देंगे तो जब वो बच्चे की पैदाइश होगी तो उस पर जो है हैवाने की सोजिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए आपने मीठा सोडा रोक देना है, क्योंकि इसमें सोडियम आयन होते हैं जो कि हैवाने की सोजिश का बायस बनते हैं। इसके अलावा अगर जो है जानवर बहुत ज़्यादा चारा खा ले या जानवरों को अफारा हो जाए या जानवरों को मैदे के अंदर मसाइल हो जाएं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जानवर के जो मैदे की है पीएच नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर का लिवर अच्छा काम करता है और जानवर के जो भूख लगवाने वाले हैं एंजाइम वो रिलीज़ होते हैं और जानवर जो है प्रॉपर दोबारा चारे पे आ जाता है और अफारा वगैरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से ये मसला आता है, जैसे हम कच्चे गोश्त के लिए अंदर मीठा सोडा डालते हैं तो वो जल्दी गल जाता है। इसी तरह अगर ज़्यादा यूज़ कर लें तो ये अंतड़ियों के अंदर जाके उनको गला भी सकता है, उनकी सोजिश करवा सकता है। इसलिए एक ख़ास मिक़दार यूज़ कर सकते हैं। अब कितना इस्तेमाल करना है, अगर बड़े जानवर हैं तो और वो उनकी प्रोडक्शन 15 से 20 लीटर है तो उसमें आप तकरीबन 70 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मली उनकी प्रोडक्शन 5 लीटर तक है तो इसमें आप मैक्सिमम जो है डेली 500 केजी के जानवर को, 400 केजी के जानवर को तकरीबन 50 ग्राम डेली यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा बकरियां हैं तो उसमें आप तकरीबन 10 ग्राम डेली वनडे वगैरह के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन गब्बन को आखिरी महीने में नहीं देना। इसके अलावा अगर मुर्गियों की बात की जाए तो उनमें आप 5 ग्राम अगर डेली 1 किलो फीड के अंदर यूज़ करते हैं तो उससे वो अगर कच्चे अंडे वगैरह फेंकती हैं तो उनके वो मसाइल भी हल हो जाते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम की डिपोजिशन को बढ़ा देता है फास्फोरस के आयन को कैल्शियम के मुकाबले में बैलेंस करके। अफारे वगैरह के केस में इसको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ देने के से परहेज़ करें, या आप कोई मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं तो इन चीज़ों के साथ आप इसको इस्तेमाल ना करें। और दूसरा ये कि इसकी जो मार्केट के रेट चल रहे हैं वो तकरीबन 120 रुपये 130 रुपये
केजी आ रहा है। इसकी 25 किलो की थैली भी दस्तयाब होती है वेटनरी स्टोर पे।